नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जेडीयू के अंदर खाने वैसे नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है जो जिनकी नज़दीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं। जेडीयू और बीजेपी सियासी दोस्त हैं। नज़दीकियों से मतलब यह है कि जो नेता जेडीयू के लिए यानी बीजेपी के जो नेता जेडीयू के लिए मुसीबत का सबब रहे हैं, या तो उनसे नज़दीकियां बढ़ रही हैं जेडीयू नेताओं की, या फिर नेता की, या फिर नीतीश का गुणगान कर रही है जेडीयू। नीतीश को केंद्र में रखकर जेडीयू ने अपना नारा रखा है कि क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। दूसरी तरफ जेडीयू के नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान गा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। तो जाहिर है जेडीयू के लिए एक असहज स्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो जेडीयू नीतीश कुमार को केंद्र में रखकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना नारा गढ़ती है, और दूसरी तरफ जेडीयू के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। जेडीयू की जो रणनीति है उसको कमजोर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उन वैसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है जो जेडीयू में हैं, लेकिन जेडीयू के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं और बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। हम जिस नेता की बात कर रहे हैं, पहले उस नेता की बात कर लें जिसके बारे में हम खबर बताने जा रहे हैं। अमरनाथ गामी हैं, दरभंगा के हायाघाट से विधायक हैं और पार्टी के लिए असहज स्थिति कई बार पैदा करते रहे हैं अपने बयानों से। अभी उन्होंने दरभंगा में जो उनका क्षेत्र है उसमें उन्होंने बैनर और पोस्टर चस्पा करवाया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं और होर्डिंग पर लिखा है, नारा है, क्यों करते हो अभी से चिंता, 2020 में भी बजेगा मोदी का डंका, सबका साथ सबका विकास अब हो गया सबको विश्वास। जाहिर है कोई भी औसत सियासत की समझ रखने वाला व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि जेडीयू के विधायक होते हुए जो होर्डिंग अमरनाथ गामी ने लगाए हैं वो ऐसा लगता है कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता हों या बीजेपी के विधायक हों, और जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए ये असहज स्थिति है। आप इसको सांकेतिक बगावत भी कह सकते हैं, आंशिक बगावत भी कह सकते हैं। और बगावत क्यों कह सकते हैं, सिर्फ ये मामला नहीं है कि इन्होंने होर्डिंग लगवाया और ये बात कही। अमरनाथ गामी ने ही तंज कसा है जेडीयू के नारे पर और उन्होंने लिखा है, नारा दिया है उस नारे के जवाब में कि शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, चौपट है रोजगार, यहाँ भ्रष्टाचार सिस्टम कहता, पुनः मुझे मिले सरकार, बहुत हुआ काम अब कर लो आराम। ये तंज है जेडीयू के नारे पर इसी जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी का। तो पार्टी के लिए मुश्किल बनते रहे हैं। और चूंकि हमने आपको बताया कि फहरिस्त बढ़ती जा रही है ऐसे नेताओं की, जाहिर है दूसरे नेताओं का नाम भी है अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, जो जेडीयू के प्रवक्ता हुआ करते थे और यह कहकर पार्टी के प्रवक्ता का पद छोड़ दिया कि मेरी विचारधारा अब पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती। तो अमरनाथ गामी ही नहीं है, जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक भी हैं। गिरिराज सिंह जेडीयू की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं अपने बयानों से, जेडीयू उनके बयान से नाराज होती रही है और डॉक्टर अजय आलोक की नज़दीकियां गिरिराज सिंह से बढ़ती हुई बताई जाती है। सोशल मीडिया पर दोस्ती दिखती है। जब असहज स्थिति हो जाती है जेडीयू के लिए, धारा 370 और 3 तलाक को लेकर जेडीयू विरोध करती है, बयान देती है और मुखर होकर विरोध करती है, तब जेडीयू के ही नेता अजय आलोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हैं। जाहिर है अजय आलोक और अमरनाथ गामी जेडीयू के वैसे दो नेताओं में से हैं जो पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करते रहे हैं, कर रहे हैं, और बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति ये नेता कमजोर कर रहे हैं और जेडीयू के लिए ये दोनों नेता मुश्किल का सबब हैं। कम से कम अमरनाथ गामी ने जो होर्डिंग लगाया है, जेडीयू के नारे पर जो तंज कसा है, अजय आलोक ने जो पहले बयान दिए हैं, सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है, और उन बयानों पर, उन मसलों पर जिससे जेडीयू को परहेज है, जिसका विरोध जेडीयू करती रही है, उन मसलों पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, केंद्र सरकार का समर्थन किया है। जाहिर तौर पर यह जेडीयू के लिए अच्छी स्थिति नहीं है और जेडीयू के लिए परेशानी का सबब है अजय आलोक और अमरनाथ गामी। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।